पहले जो भी आता है ना सरोवर में, जिसके लिए आप लोग आए ना, यहाँ पर थोड़ा स्टोरी बता देता हूँ आपको। ओके। पुष्कर के बारे में। यहाँ खड़े हो आप, इसके लिए आप लोग आए ना पुष्कर, पुष्कर क्यों बना, कैसे बना, यहाँ का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँगा ना। तो थोड़ा आपके चैनल पे भी डालोगे तो उनको जानकारी लेगा। सही है ना। बोलो ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय। जय। इसके लिए आप लोग आए ना सर। पुष्कर का कोई मंदिर नहीं है, मूर्ति नहीं है, जल सरोवर का नाम पुष्कर है। अपने हिंदू धर्म में 3 देवता सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी जगत को जन्म देने वाले हैं, विष्णु भगवान पालन करने वाले हैं, शिव जी भगवान संहार करने वाले। ब्रह्मा का धाम इस मृत्युलोक में नहीं था, विष्णु का धाम है बोध गया, शिव का धाम है काशी बनारस। ब्रह्मा का इस मृत्युलोक में कोई तीर्थ नहीं था। मृत्युलोक बोलते हैं इस पृथ्वी को। मनुष्य पैदा भी यहीं होता है और मरता भी यहीं। तो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे विष्णु भगवान, आप जगत के पालनहर्ता हैं, आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं अपना मृत्युलोक में तीर्थ स्थान बना सकूँ। तो विष्णु भगवान क्षीर सागर पर लक्ष्मी जी के साथ में सोए हुए रहते हैं। तो उनकी नाभि से निकलता है कमल का पुष्प। वो पुष्प देते हैं ब्रह्मा जी को और बोलते हैं कि जहाँ भी ये पुष्प जाके गिरेगा वहाँ आपका तपोभूमि होगा। ब्रह्मा जी आकाश से, ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिराते हैं। इस जगह का नाम है पुष्कर। पुष्कर, पुष्प प्लस कर। पुष्प संस्कृत में बोलते हैं कमल के फूल को, कर मतलब ब्रह्मा जी का हाथ, इसलिए इस जगह का नाम पड़ गया पुष्प प्लस कर पुष्कर। और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड से आकाश से ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिराया। वो पुष्प पूरे संसार में चक्कर लगा के, जब वो पुष्प पूरे संसार में 3 चक्कर लगा के, 3 चक्कर इसलिए लगाते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर। जी मीन जनरेटर मीन जी, ओ मीन ऑर्गेनाइजर, ओ, डी मीन डिस्ट्रॉयर, GOD, इसका मतलब हुआ गॉड। 3 चक्कर लगाते हैं, जन्म मरण और परण। 3 चक्कर लगाने के पश्चात जब पुष्प के गिरने से 7 पाताल छेदन हुआ और 7 पाताल जल निकला। इस जल का नाम रखा गया पुष्कर सरोवर। जल पाताल से निकलता है। इस जगह पे ब्रह्मा जी ने बैठ के 20,000 वर्ष तक तपस्या की, इस जगह को स्पिरिचुअल बनाने के लिए, आध्यात्मिक बनाने के लिए, क्योंकि तीर्थ स्थान है। जैसे अपने घर में कोई नया मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी मुहूर्त करते हैं, जैसे नई दुकान का है, मकान का है, कोई भी मंगलिक कार्य करते हैं, दीपावली के दिन पूजा हवन वगैरह करते हैं, तो पति पत्नी जोड़े से बैठ के पूजा करते हैं। और इसके लिए 2 चीज़ देखते हैं, पत्नी, और दूसरा चीज़ देखते हैं शुभ मुहूर्त। बिना मुहूर्त के पूजा नहीं करते। उस समय ब्राह्मणों ने जो शुभ मुहूर्त निकाला वो निकाला दीपावली के 10 दिन बाद में, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी टू पूर्णिमा, 5 दिन तक का बड़ा भारी शुभ मुहूर्त निकाला ब्रह्मा जी का यज्ञ करने। ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र थे नारद जी। इधर यज्ञ का समय निकला जा रहा था। नारद जी को बोला आप जाओ, माता जी को बुला के लेके आओ। माता जी रास्ते में सोचते हुए जाते हैं, मैंने दानव मानव पशु पक्षी नर किन्नर, मैंने पूरे संसार के लोगों में झगड़ा कराया है। अगर मैं अपने माता पिता के बीच में झगड़ा नहीं करूँगा तो लोग मुझे नारद नहीं बोलेंगे। पहाड़ पे जो देख रहे हो ना, वो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी का मंदिर है, सावित्री माता का। ओके। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी जब जाते हैं पत्नी सावित्री माता को बोलने कि आपको यज्ञ में वहाँ बुलाया है, तो वो नारद जी माता जी को बोलते हैं कि अभी तो यज्ञ में बहुत देरी है, आप आराम से सहेलियों के साथ गाजी बाजे के साथ अकेली आप वहाँ होगी तो सुशोभित नहीं हो पाओगी। पहली पत्नी नहीं आती है वो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं कि बिना पत्नी यज्ञ कैसे होगा। ब्रह्मा जी के मंदिर में तो द्वारपाल हैं, सुरपति इंद्र भगवान और सुरपति कुबेर भगवान, इसको अपन बॉडीगार्ड भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर में स्थापित है। उनको बताया जाता है कि आप उत्तर दिशा में जाइए, कोई भी लड़की मिले उसको आपको लेके आना है। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर गांव है, उस गांव का नाम है नांद गांव, जहाँ सरस्वती नदी बहती है डेजर्ट से। गाय के तन से जो दूध निकालती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गुजर की लड़की, गुजर कास्ट बोलते हैं। तो गुजर की लड़की को यहाँ लेके आए थे ब्रह्मा जी देवता के रूप में, और वो गुजर का लड़की उनका शादी नहीं की, तो
तो अपने हिंदू धर्म में सबसे पवित्र गाय भगवान शंकर की कामधेनु गाय को बुलाया जाता है और ब्राह्मणों के मंत्रों द्वारा उस लड़की को बनाते हैं घास, सूखी घास को बोलते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में काम में लेते हैं। तो सूखी घास को कामधेनु गाय के मुंह से डालते हैं, पीठ से निकालते हैं। ब्रह्मादि देवता के रूप में, तो उधर का लड़की उनका शादी नहीं हो सकता है, तो उसको देवता के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? गौ को गाय बोलते हैं संस्कृत में, स्त्री को तीन बोलते हैं, उषा को डालते हैं मुंह से, पेट से निकालते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ता है गायत्री। तो गायत्री मंत्र अपन बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता का उत्पत्ति पुष्कर से ही। तो ब्रह्मा जी देवता के रूप में गायत्री माता को बनाया जाता है। तो ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री दोनों बैठ के 5 दिन तक इस सरोवर के बीच में बड़ा भारी यज्ञ करते हैं। वो करते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में। अपने कार्तिक मास में सभी महीनों में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी से पूर्णिमा से तक इसका पुष्कर मेला भी लगता है। या फिर बड़ा भारी यज्ञ करते हैं। तो जब यज्ञ का समाप्ति हो जाता है तो रास्ते में ब्रह्मा जी की पहली पत्नी सावित्री माता आती, तो वो रास्ते में आती हुई स्वाहा स्वाहा का आवाज़ सुनती, बोलती है मेरे होते हुए यज्ञ कैसे हो रहा है। वहाँ आके ब्रह्मा जी के सामने पधारती है, देखती है और आते ही ब्रह्मा जी पे क्रोधित हो जाती है और बोलती है, हे ब्रह्मदेव, आपने मेरे होते हुए दूसरी पत्नी के साथ शादी किया है, यज्ञ किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में पुष्कर के अलावा आपका कहीं कोई मंदिर नहीं होगा, इसलिए पूरे संसार में आप कहीं भी जाइए, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अलावा कहीं नहीं होगा। दूसरा श्राप दिया गौ माता को, हे गौ माता, अगर आप नहीं होती तो इस गुजर की लड़की को गायत्री कौन बनाता। आप कलयुग में गंदगी की तरफ ज़्यादा मुँह डालोगे। अब कलयुग में गाय को आप देखोगे तो प्लास्टिक वगैरह खाती, गंदगी की तरफ ज़्यादा मुँह डालती। तीसरा श्राप दिया नारद जी को, तूने माता पिता में झगड़ा कराया है, तेरा कभी शादी नहीं होगा। नारद जी का कभी शादी नहीं होता। ब्राह्मण को श्राप दिया, आपका हाथ हमेशा चलेगा। आप ब्राह्मण को इतना भी दे दो, उनको और चाहिए। ऐसा सभी को श्राप देते हैं। और पुष्कर यहाँ 4 काम से आते हैं। संसार में, पूरे संसार में आप कहीं भी जाओ, अगर आप पुष्कर नहीं आओगे तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी। पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। गंगा सब तीर्थों, गंगा अपने हिंदू धर्म में 63 बड़े से तीर्थ स्थान है। 63 बड़े तीर्थ स्थान है, उसमें सबसे बड़ा दर्जा है भगवान पुष्कर का। पुष्कर सतयुगम केवलम पुष्कर, पुष्कर सतयुग का तीर्थ है। तो संसार का उत्पत्ति स्थल पुष्कर है। द्वापर में नैमिषारण्य नाम से तीर्थ है। त्रेता में कुरुक्षेत्र, चतुर्थी गंगा। अभी कलयुग में गंगा मैया का अधिक होगा। यहाँ 4 काम से आते हैं। पहला काम, जो राजी किसी घूमने फिरने जो आता है तो सरोवर में स्नान करते हैं, पवित्र सरोवर में स्नान करता है। स्नान का महत्व है। स्नान नहीं करता तो हाथों दो से पंच स्नान करता है, आँखों के कानों से भीगा खान हुआ स्नान। दूसरा, अपना माता पिता परिवार में किसका गुजर जाता है, इसका अस्थि लाते हैं। वो अस्थि किसी सरोवर होता है। महात्मा गांधी का अस्थि विसर्जन यहीं हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अस्थि विसर्जन यहीं हुआ, बाला साहब ठाकरे का अस्थि विसर्जन हुआ। सभी बड़े बड़े जो नेता है पुष्कर में भी, या जो भी लोग अस्थि विसर्जन यहीं होता है। तीसरा, अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी परिवार में अगर कोई भी गुजर गया, हरिद्वार पुष्कर में 7 गुरु का निशान होता है। अगर बौद्ध गया में, वहाँ पे माँ दादा दादी का, बद्रीनाथ में नाना नानी का। कारोबार बड़ा भगवान पुष्कर राज का स्नान पानी यात्रा पूजा आनंद मंगल भगवान सदा सुखी रखे, आपके शरीर आरोग्य रखे, बेटा पोता फलो फूलो। स्नान करो, स्नान नहीं करते ना तो पंच स्नान, भीगा कान हुआ स्नान। हाथ जोड़ो, भगवान बोलो ओम नमो भगवते वासु सब आत्मा नमो पित्तेश्वर भगवान गुरु पुष्कर राज में आज दिन कार्तिक महीना में गुरु आज 3 मंगलवार के दिन माता हाथ से पूजन करके गुरु महाराज ने यथाशक्ति पत्र पुष्प भोजन दक्षिणा जो भगवान का निमित्त मान देवा को विचार कर गया। श्री कृष्ण भगवान पुष्कर राज महाराज आपका परमाना मंगल हो। जो भाई साहब का चरण हो नेत्र के लगा लो, भगवान का बने रखे, सदा सुखी रखे, आपको शरीर आरोग्य रखे,
और भगवान आपने फल आप मानो तीर सेवा नमस्तुभ्यम। ये काम कराएंगे आपको जो 5 दिन बना लिया हुआ तो नाम को जल शरीर टीका दे नमो तो वाया बंद वाया बंद गाड़ी है आप अंगन के विश्वान भगवान नमो गोविंद नाम पीना छोटी वाली जो कुर्सी बना लिया हुआ मिट्टी विषय को मिट्टी मोगला ब्राह्मण है तो मोगला आपने दिमागों को ना अपन ही देवा तो कोई नाम देना है श्रीमद् भगवतो महावीर विष्णु ज्ञानम सर्व मानस आद्य श्री ईश्वर कल्पे लोके भारतवर्ष राजस्थान और अजमेर आरण्य क्षेत्र संवत 2079 नल नाम संवत्सरण कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे दूज तिथि पुष्कर आरण्य क्षेत्र मंगल वासरे अमुक नाम अमुक गोत्र सेकंड नाम परिवार पुष्कर तीर्थ अमुक नाम माता पिता का नाम परिवार पुष्कर तीर्थ स्नान यात्रा दर्शन उत्सव पूजन महीन हरिष्य रोग कलेश कष्ट व्याधि पीड़ा भय चिंता निवारण। ये फूल देख रहे हो ना सामने, हाँ औरंगजेब बादशाह ने बनाया था। औरंगजेब बादशाह ख्वाजा खिदर, ख्वाजा साहब का दरगाह है ना अजमेर, ख्वाजा खिदर हम बोलते हैं। आटा इधर को राधा बोलते। ख्वाजा साहब भी यहाँ पुष्कर आए थे, उन्होंने भी मनोकामना मांगा था। तो गुलाब का जो फूल जाता है ना यहाँ से, ये पुष्कर से ही जाता है। गुलाब का खेती पुष्कर में ही होता है। यहाँ से जो भी मनोकामना यही मांगते हैं। सर्वजल छूना पुष्कर आद्याने तीर्थानि यंगाधरे स्नान काल नाम मम पापम गुरुकृपु वस्त्रम समर्पयामि नमो लोक लज्जा निवारणार्थ वस्त्रम समर्पयामि नमो। बोलो गंध द्वारा द्वार विष्टा नित्य पुष्टा करी वरी पीश वरी सर्व भूताना काम्य हो परमेश्वरी चंदनम मैत्र पुण्यम पाप हो अर्घरा नित्यम अक्षतम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। उपयुक्ता सुशोभिता प्रतिगीताम अक्षतम नैवेद्यम समर्पयामि नमो नमः। अपना करते हो किसी बड़े मैंने क्या है माता पिता का बिजनेस पूरे व्यापार में तरक्की देना, हमारे घर में शांति बनाए रखना, ब्रह्मा पूजा विष्णु पूजा शिव पूजा सावित्री पूजा गायत्री पूजा गणपति पूजा सूर्य पूजा कुलदेव पूजा रामदेव पूजा कृष्ण पूजा महीन करे पूजा मनोकामना संसिद्धतम। जैसे अपने शरीर में 60 चक्र होते हैं ना, तो येलो कलर बैक करना, बैक प्रॉब्लम मिल्क प्रॉब्लम फिश प्रॉब्लम फिनिश हो जाए। शुगर गुड लव के लिए, परिवार में सुख शांति बना रहे, प्यार मोहब्बत बना रहे। राइस अच्छा खाने पीने के लिए। रेड कलर टीका जो लगाते हैं गुड लक के लिए। फ्लावर गुड स्मेल के लिए। जो भी मनोकामना है ना आपका, 8 दिन करके अपना मनोकामना मांगो। हाँ मनोकामना का मंदिर मांग लो, अपना मेक योर विश इनसाइड, जो भी आपको मांग लो। रूम में खड़ा है। नेक विश जो मनोकामना मांगा ना, उसको बताना नहीं है, अपना दिल में 5 बार जल छोड़ना है। अपन समान स्वर जो पानी है
अजर अमर अविनाशी जो होता है ना उसका अच्छा सूत्र है। सूत्र भी मारने से क्या है पूरा शरीर का मेंटेनेंस है। तो पीछे छोड़ना, जो शत्रु पीछे से वार करता है ना इसलिए उसका पीछे मिलना सकता है, पीछे से भी वार करता है फिनिश हो जाता है। दोनों हाथ में बोलो श्री महालक्ष्मी जी पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि क्षय दीर्घानि मया दत्तम धनांदे उत्तरांदे सर्वकाम सुदेय में मेरे हाथ से माता पिता के हाथ से भाई बहन के हाथ से खुश होकर रोटी दीजिए दोनों क्षेत्र में पूजा करके उसके लिए आगे है ना पुष्कर का मंदिर में जल का नाम ये देखो एक मंदिर में छोटे 5 मंदिर, किसी मंदिर में कहीं फूल प्रसाद नारियल पूजा करनी जो भी आता है एक जगह पूजा करता है, एक जगह भगवान ने अपना घर बना जैसा भगवान का भोग होता है हमें एक दिन का बैठने पानी पूजा का लगता है भगवान ने देखने का लेता है घूमने का लेता है पानी लेता है आराधना का लेता है कोई जबरदस्ती नहीं है प्रेम का होता है समझ लो ना वो हाथ में मेरे हाथ से